फिर लेते हैं स्टूडेंट्स की अकाउंटिंग इक्वेशन का। मैं एक और लेता हूँ आप लोगों के लिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन देखिए कैसे बनता है और कैसे अलग अलग आइटम्स को ट्रीट करते हैं। एक कॉलम में ये ले रहा हूँ सीधा कैपिटल का, और ये कॉलम है लाइबिलिटी का। अब लाइबिलिटी में आपको हो गया दो क्रेडिटर्स और क्या कहते हैं, क्रेडिटर हो जाएंगे और लोन हो जाएगा। तो बीच से मैं फिर कर देता हूँ, देखिए एक और लाइन, ये हो जाएगा आपका कैपिटल, ये हो जाएंगे सारे आपके एसेट्स। ठीक है जी। अब मान लीजिए कि बिजनेस को स्टार्ट किया 5 लाख से, तो बिजनेस के अंदर देखिए कैश आ गया, यहाँ लिख दीजिए स्टार्टेड, तो कैश आ जाएगा देखिए 5 लाख। ठीक है। अब आप इक्वेशन बनाएंगे तो एक ऐसे बन जाएगा, और एक ऐसे बन जाएगा 5 लाख और कैपिटल 5 लाख। अब आपने मान लीजिए लैंड और बिल्डिंग खरीदा L इंटू बी, कितने का खरीदा? 2 लाख का। तो 2 लाख यहाँ से माइनस, यहाँ लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक। अब देखिए लैंड बिल्डिंग पर 2 लाख क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर न्यू क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉफिट लॉस हुआ नहीं, इसलिए कैपिटल पर कोई इसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो अब आपके पास कैश में बच गया 3 लाख, और आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग आ गया 2 लाख का। राइट। अब आपने परचेज किया मशीनरी, मान लो 1 लाख की एम, तो कैश से माइनस हो जाएगा 1 लाख। ठीक। न्यू इक्वेशन बन जाएगा आपका, इसी तरह से बनते जाएंगे। तो कैश आपके पास बच गया 2 लाख का, आपके पास लैंड बिल्डिंग है 2 लाख का, 1 लाख की आपकी मशीनरी है। ठीक। अब आपने 1 लाख का स्टॉक परचेज किया। ठीक। तो स्टॉक आ जाएगा कितने का, 1 लाख का। ये ले लिया हमने स्टॉक। फिर न्यू क्वेश्चन बन जाएगा, तो न्यू क्वेश्चन हो गया 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख 1 लाख। कोई प्रॉफिट लॉस हुआ नहीं है। अब देखिए 5 लाख से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, और धीरे धीरे आपके पास 1 लाख कैश बचा है, 2 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग है, 1 लाख की मशीनरी है, 1 लाख का स्टॉक है। कैपिटल आपका क्या है, 5 लाख है। ठीक है जी। यहाँ भी कैपिटल 5 लाख है, कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ भी कैपिटल 5 लाख है, कोई चेंज नहीं हुआ है। अब हम बेसिक बताना चाहते हैं कि अब आपने सेल किया, अब आपने 40,000 का स्टॉक सेल किया 60,000। आपने क्या सेल किया, सोल्ड द स्टॉक ऑफ 40,000 इन 60,000। कॉस्ट इज 40,000, सेल वैल्यू इज 60,000। तो जब आप 60,000 की सेल कर रहे हैं,
ठीक है। उसमें आधा आपने कैश में सेल किया, आधा आपने उधार में सेल किया। देखिए आधा आप क्या कर रहे हो, हाफ ऑफ द अमाउंट इज सोल्ड इन कैश एंड अदर हाफ इज सोल्ड ऑन क्रेडिट। आधा क्रेडिट सेल है, आधा कैश सेल है। तो कैश हुआ 30,000, अगर 60,000 उसकी सेल वैल्यू है तो 60,000 सेल वैल्यू का आधा कितना हुआ, 30,000। तो 30,000 आ जाएगा कैश में, प्लस और जो उधार में बेचा वो भी आपका एसेट ही है, एक नया अकाउंट आ जाएगा डेटर्स। तो बाकी चला जाएगा 30,000 डेटर्स में। देखिए जो आपने कैश में बेचा वो कैश में प्लस हो जाएगा, और जो आपने उधार में बेचा सोल्ड ऑन क्रेडिट, उसके लिए एक नया अकाउंट खुल जाएगा एसेट साइड में ही, डेटर्स अकाउंट, ऊपर DEBTORS डेटर्स अकाउंट में प्लस हो जाएगा बाकी 30,000। स्टॉक आपका माइनस हो रहा है कितने से, 40,000 से। देखिए अब देखो 40,000 का स्टॉक सेल हो रहा है 60,000 में। स्टॉक ऑफ 40,000 बीइंग सोल्ड इन 60,000, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ये 20,000 किसको जाएगा, ओनर को जाएगा, कैपिटल में प्लस हो जाएगा। देखिए 40,000 का स्टॉक सेल हो रहा है तो स्टॉक माइनस 40,000, कितने में सेल हो रहा है, 60,000 सेल हो रहा है, तो 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। 20,000 एडेड टू कैपिटल अकाउंट। अब जो 60,000 की सेल हो रही है वो आधा बेच रहा है कैश में, आधा बेच रहा है उधार में। कैश जो बेच रहा है वो कैश में प्लस हो जाएगा, जो उधार बेचा है वो है बेच रहा है, तो एक नया अकाउंट खुल जाएगा डेटर्स, उसमें वो जाके प्लस हो जाएगा 30,000। तो न्यू क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखिए लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ती है हमेशा, एवरी टाइम जब भी न्यू इक्वेशन फॉर्म होगा तो आपको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब देखिए कैश का टोटल कितना आ गया आपके पास, 1,30,000। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 2 लाख है। आपके पास मशीनरी कितने की है, 1 लाख की। अब स्टॉक आपके पास कितने का रह गया, 60,000 का। और आपके पास डेटर्स कितने के हैं, 30,000 के। नाउ योर कैपिटल इज 5,20,000। तो न्यू क्वेश्चन, न्यू बैलेंसेस कितने का आ गए, 1,30,000 in cash, 2 lakh land and building, 1 lakh machinery. Stock is now 60,000 and debtors are 30,000 to whom goods have been sold on credit. ये क्लियर हुआ। अब देखिए नया इक्वेशन बन जाएगा, अगर बनाना चाहे इसी छोटा सा बना देते हैं कि आपने रेंट पे किया या सैलरी पे किया तो क्या होगा। मान लीजिए 5,000 आपने रेंट पे किया, तो रेंट जब आप पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, कैश में पेमेंट जाएगा, और ये क्या है, लॉस है, तो कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा। न्यू इक्वेशन बन जाएगा, न्यू इक्वेशन हो जाएगा 1,30,000 माइनस 5,000, 1,25,000 प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 30,000, और आपका कैपिटल आ जाएगा 5 लाख से 20 से माइनस हो जाएगा 5,000, क्योंकि ये लॉस है, रेंट पेड इज लॉस, तो ये हो जाएगा 5,15,000। ये आपका बन गया अकाउंटिंग इक्वेशन के सिंपल एंट्रीज है। आप पहले ये समझिए तो फिर बनाते हैं